हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आपको ज्योग्राफी के लेक्चर 90 डेज प्लान के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में लेक्चर जो है आपको दिए जा चुके हैं। और आज का लेक्चर जो होगा यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो है यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आपको ये लेक्चर शाम को 9 बजे मिल रहा है और अभी यहाँ पर सुबह के 4 बज रहे हैं, मॉर्निंग 4 AM हो रहा है, जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए यूरोप महाद्वीप को शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप सबसे पहले हम लोग कंटिनेंट को देख लेते हैं कि किस प्रकार से सभी कंटिनेंट हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों की बात करें तो नंबर 1 पर आपका महाद्वीप आता है एशिया, नंबर 2 पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 3 पर आपका आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 पर आपका है दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप महाद्वीप जिसको आज हमें पढ़ना है। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है रसिया। आप ईस्ट साइड हैं, यहाँ से आ जाइए वेस्ट साइड, आप कनाडा घूम लीजिए। फिर नंबर 3 पर आप जाते हैं, इधर फिर वापस चले आइए। फिर यहाँ देखते हैं चाइना नंबर 3 पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 4 पर है आपका यूएसए, और नंबर 5 पर यूएसए से आप सीधे नीचे चले आइए ब्राजील, और नंबर 6 पर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाइए अपने इंडिया में, ऐसे मुड़ के मत जाइएगा, सीधे जाइएगा। 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है आपका इंडिया। सबसे नंबर 1 पर रसिया, उसके बाद आपका कनाडा, नंबर 3 पे है आपका चाइना, नंबर 4 पे है आपका यूएसए, नंबर 5 पर ब्राजील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे इंडिया। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर जनसंख्या की दृष्टि से है चाइना, नंबर 2 पर है आपका इंडिया, नंबर 3 पर यूएसए, नंबर 4 पर है इंडोनेशिया, नंबर 5 पर है पाकिस्तान। ये जो जनसंख्या की दृष्टि की बात है, ये 2021 के अनुसार है। सब भारत में तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी वृद्धि दर रही है उस हिसाब से जनसंख्या को देखा गया है। इसी प्रकार से हर एक कंट्रीज की जनसंख्या को देख के ये डेटा लिया गया है। ओके, तो चलिए यूरोप महाद्वीप शुरू करने से पहले थोड़ा यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इसकी स्थिति क्या है यूरोप महाद्वीप की। यूरोप के उत्तर में आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा, यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन दिखेगा, यहाँ दक्षिण में आपको मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर दिखेगा। और यहाँ पर यूरोप का ये रसिया जो है यूरोप और एशिया दोनों के अंतर्गत आता है, जिसको कहा जाता है यूरेशियन कंट्री। उसी प्रकार से टर्की भी आता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है, तो जिसमें आपका टर्की 97% तक आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दिखेगा, 3% तक आपको यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत दिखेगा। यहाँ पर आपका ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है, ये सब बॉर्डर बनाते हैं। आपका यहाँ यूराल माउंटेन्स है जो यूरोप को अलग करता है एशिया महाद्वीप से। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में टोटल संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार कितनी कंट्री हैं यूरोप महाद्वीप में है? 44 कंट्री। हमने एशिया महाद्वीप में आपको बताया था कितने कंट्री हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में 51 कंट्री हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में हमने आपको बताया था, 54 कंट्री हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। ओके, देखते हैं यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये हम इसको कर रहे हैं पीछे और ये जा रहा है आगे। एक सेकेंड, फिर से शुरू करते हैं फ्रॉम बिगनिंग। यूरोप जो है कि 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ। उत्तर में हमने आर्कटिक ओशियन, पश्चिम में हमने आपको बताया था कौन सा ओशियन है, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। यहाँ दक्षिण में आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। यहाँ इस साइड पूरब साइड आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा यहाँ पर उराल माउंटेन्स हैं, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के द्वारा अलग होता है। ओके, और आल्पस और कॉकासस जो दो रेंज हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स है, जो मोड़दार पर्वत हैं। जब हम लोग एशिया अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि फोल्ड माउंटेन है एटलस माउंटेन, जो 3 देशों में है। जो अफ्रीका का एकमात्र फोल्ड माउंटेन था एटलस, वो 3 देशों के भी पे है। एटलस माउंटेन जो 3 देशों में था, मैट मैट मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया हमने आपको ये बताया था। यहाँ पर है आल्पस और कॉकासस, जो 2 फोल्ड माउंटेन रेंज हैं, मुर्दार पर्वत हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप जो है, सबसे ऊंची चोटी यूरोप की, माउंट एल्ब्रूस जो है, ये कॉकासस रेंजेस में है, कॉकासस रेंज में है। ओके, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स, झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है, इसको आपको कमेंट करना है, इसे आपको कमेंट करना है। ओके,
कितने देश हैं यूरोप में? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 44 कंट्री हैं यूरोप में। आपको अगर सर्च करेंगे तो और भी कंट्री दिखेंगे, कहीं 47, कहीं 50 भी दिखेगा, 51 भी दिखेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अनुसार 44 कंट्री हैं यूरोप में। ओके, आगे देखते हैं। इस मैप पे भी आपको दिख सकता है, थोड़ा सा क्लियर है। हम्म, ये, हाँ, यहाँ आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो है उत्तरी अमेरिका का पार्ट, लेकिन थोड़ा इसको देख लिया जाता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, क्योंकि यूरोप का एक देश है, यूरोप का देश है डेनमार्क। डेनमार्क डेनमार्क के अंतर्गत आता है, डेनमार्क का इस पे कब्जा है। डेनमार्क डेनमार्क के अंडर में है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का एक और नाम है जिसको आप मैप में देखिएगा, मैप में नहीं तो सर्च करिए, एक और नाम है ग्रीनलैंड का, उसको कमेंट करिएगा। क्या नाम है उसको कमेंट करिएगा। नूक इसकी कैपिटल है, जिसका एक और नाम है गॉडथॉब। गॉडथॉब भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रीनलैंड अलग होता है कनाडा से, कनाडा से अलग होता है डेविस जल संधि के द्वारा, और आइसलैंड से अलग होता है डेनमार्क जल संधि के द्वारा। कनाडा से अलग होता है डेविस, उसके बाद आइसलैंड से अलग होता है डेनमार्क जल संधि के द्वारा। डेविस याद करने के लिए कंफ्यूज ना हो, तो डेविस डी के बाद ए आया है, ए पहले ही आता है, फिर उसके बाद ई आता है ना, तो पहले ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच आपको आएगा डेविस डी ए, और फिर उसके बाद आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच दिखेगा डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पर आपको यूके दिखेगा, यहाँ पर डोवर जल संधि, डोवर जल संधि के द्वारा यूके और फ्रांस अलग होते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेविस डेनमार्क, और फिर यहाँ पे आपको डोवर, डेविस डेनमार्क डोवर जल संधियां हैं। ओके, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? कहीं कहीं पे आपको फिनलैंड को ऐड नहीं किया जाता है, दिखेगा फिनलैंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंतर्गत नहीं है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे दिखेगा फिनलैंड भी है। अगर हम पांचों को रखते हैं तो आपको एक ट्रिक बनती है फाइंड्स, FINDS, FINDS, फाइंड से फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन फाइंड्स जो है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। बाल्कन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो बाल्कन स्टेट के अंतर्गत आते हैं। बाल्कन स्टेट के अंतर्गत 4 देश आते हैं। ट्रिक के द्वारा हम क्या देख सकते हैं? ग्रे। बाल्कन स्टेट के अंतर्गत 4 हैं। ट्रिक क्या है? ग्रे। जी से ग्रीस, आर से रोमानिया, ए से अल्बानिया, वाई से यूगोस्लाविया। जी से ग्रीस, फिर उसके बाद रोमानिया आर से, ए से अल्बानिया, वाई से यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की कैपिटल क्या है इसको आप कमेंट करिए। यूगोस्लाविया की कैपिटल क्या है इसको आप कमेंट करिएगा। बाल्टिक स्टेट की बात करें तो बाल्टिक स्टेट के अंतर्गत 3 देश आते हैं। वो कौन कौन से देश हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको याद करने के लिए ELL, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हमने क्या देखा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंतर्गत 5 देश हैं जिसको ट्रिक के द्वारा फाइंड्स, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। और बाल्कन स्टेट की बात किए तो वहां पर ट्रिक बताएं हम आपको। ग्रे, ग्रीस, GRAY, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की कैपिटल आप कमेंट करिएगा। और बाल्टिक स्टेट की बात करें तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया दिखेंगे ELL। ओके, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, ब्रिटिश आइल्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। आगे देखते हैं। आगे फिर से आपको ग्रीनलैंड का मैप दिख रहा है। यहाँ पर हमने आपको बताया कनाडा से अलग होता है डेविस जल संधि के द्वारा, और आइसलैंड से अलग होता है डेनमार्क जल संधि के द्वारा। तो DA डेविस, फिर उसके बाद डेनमार्क। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का एक और नाम क्या है इसको आप कमेंट करिए। ग्रीनलैंड किसके अंदर में है? डेनमार्क, डेनमार्क के अंदर में। यहाँ पर आपको स्वालबर्ड आइलैंड दिख रहा है। स्वालबर्ड आइलैंड पर है इंटरनेशनल सीड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीड बैंक है। कहाँ पर? स्वालबर्ड आइलैंड में। यहाँ पर सीड को प्रिजर्व किया जा रहा है भविष्य के लिए। ओके, आगे देखते हैं। वोल्गा, वोल्गा और यूराल नदियां जो महत्वपूर्ण नदियां हैं यूरोप की। वोल्गा नदी लंबाई में सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी जो है वो रसिया में है, रसिया में पाई जाती है वोल्गा नदी। रसिया के वो रसिया में ही वोल्दाई हिल से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। जबकि दूसरी नदी है डेन्यूब। डेन्यूब नदी की बात करें तो डेन्यूब एक ऐसी नदी जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको 5 देश की राजधानियां कौन कौन सी हैं उसको आप जरूर देखिएगा। जैसे कौन कौन सी हैं? बुचारेस्ट है,
बुचारेस्ट रोमानिया की कैपिटल, स्लोवाकिया की है ब्रातिस्लावा, फिर बेलग्रेड, बेलग्रेड, फिर बुडापेस्ट, फिर वियना। बुचारेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। ओके। पेरिस किस नदी के किनारे पर है? सीन नदी। पेरिस सीन नदी, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर है। और पो नदी जो है इसको कहा जाता है गैंगस ऑफ इटली, इटली की गंगा कहा जाता है। ओके। राइन रिवर जो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड, इनलैंड इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। भारत में कौन कौन से नंबर एक नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे वन कौन कौन सी दो सिटी से होके गुजरता है? कौन कौन सी दो सिटी के बीच में है? तो नेशनल वाटरवे वन कौन कौन सी दो सिटी के बीच में, इसको आप कमेंट करिएगा। ओके। राइन रिवर पर ही रॉटरडैम नीदरलैंड में हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड होता है। यहाँ से रॉटरडैम जो है राइन रिवर पर, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम का ट्रेड होता है यहीं पर। ओके। आगे देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 5 देशों की राजधानियों से होके जाती हुई, यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है कहाँ पर? ये है, ये देखिए यहाँ से ये निकलती है, ये फिर यहाँ से होते हुए चली जाती है कहाँ पर? ब्लैक सी में, ब्लैक सी में चली जाती है ये डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी से। ठीक है। यहाँ पर वोल्गा नदी, वोल्गा हमने बताया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओके। हाँ, यहाँ पर वोल्दाई हिल से निकलती है, यहाँ वोल्दाई हिल से निकलती है। यूरोप और एशिया, आप मैप में देखेंगे तो रसिया जो है यूरेशिया के अंतर्गत आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ओके। तो ये यूरोप की, इसीलिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कहा जाता है इसको, किसको? ये वोल्गा नदी को, जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं? ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं? इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखा जाएगा। आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पर स्वालबर्ड आइलैंड है। इंटरनेशनल सीड बैंक उसी पर स्वालबर्ड आइलैंड पर है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं रोमानिया और यूक्रेन में, जिसको कहा जाता है पुस्ताज, पुस्ताज, पुस्ताज कहा जाता है। और ये पुस्ताज कहा जाता है हंगरी देश में, हंगेरी देश में पुस्ताज कहा जाता है। और स्टेपी कहा जाता है यूक्रेन में। और स्टेपी रीजन जो है यूक्रेन का, इसको कहा जाता है ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेपी रीजन जो यूक्रेन का, उसको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड या फिर ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लोम्बार्डी जो इटली का क्षेत्र है, लोम्बार्डी इटली का जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है, ये जो है हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है यूरोप का, सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? टॉप 3 स्टेट के बारे में आप बताएंगे। और चावल के एक्सपोर्ट में टॉप 2 कंट्री कौन सी हैं वर्ल्ड की? चावल के एक्सपोर्ट में टॉप 2 कंट्री। और अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इसको भी आप कमेंट करिएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर, जो भी 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर डे, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर फंस जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और एक आध क्वेश्चन जब फंस जाते हैं तो एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है। जिनका नहीं होता है सिलेक्शन, पीटी जिनका नहीं निकलता, तो मुश्किल से उनसे पूछेंगे तो 1-2 क्वेश्चन बताते हैं कि 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, 1 क्वेश्चन से नहीं हुआ। ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे मत छोड़िए, इसको जरूर पढ़ा करिए, इसको कमेंट जरूर किया करिए। कुछ ही लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो कमेंट हमेशा करते रहते हैं। ठीक है। अगले लेक्चर में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक। मिलान जो है मैनचेस्टर ऑफ इटली कहा जाता है। मिलान, मिलान इटली का, इटली में है, इसको मैनचेस्टर ऑफ इटली कहा जाता है। ट्यूरिन जो है, ट्यूरिन जो है इसको कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इटली। और वेनिस को कहा जाता है क्वीन ऑफ इटली, वेनिस को क्वीन ऑफ इटली। तो हमने अभी इस पे क्या देखा? हमने देखा इंटरनेशनल सीड बैंक है स्वालबर्ड आइलैंड पर। और पुस्ताज जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, घास के क्षेत्र हैं, घास के मैदान है, पुस्ताज जो है हंगरी में है। और स्टेपी यूक्रेन में है। पुस्ताज हंगरी में, स्टेपी यूक्रेन में है। लोम्बार्डी क्षेत्र जो है इटली का हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है यूरोप का। मिलान को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इटली, ट्यूरिन कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इटली। और वेनिस को क्वीन ऑफ इटली कहा जाता है। डेनमार्क इज नोन एज काउरेंस ऑफ द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 पीसीएस प्री के एग्जाम में, कि मतलब किस देश की, ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि कहाँ पर काऊ है जो पर काऊ सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है।
ओके, तो उसका डेनमार्क को कहा जाता काउ रेंच ऑफ द वर्ल्ड, उसका आंसर भी डेनमार्क ही था। आगे देखते हैं फ्रांस देश के बारे में। फ्रांस को आप देखेंगे यहाँ पर आप मैप में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, इंग्लिश चैनल के द्वारा ये यूके से अलग होता है। यूके क्या है, यूके के बारे में अभी हम आगे देखेंगे इंग्लिश चैनल के द्वारा। और यहाँ पे आपको दिखेगी डोवर जल संधि। हमने आपको बताया ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है, डेविस। ओके, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वहां पर थी डेविस डेनमार्क जल संधि। डोवर जल संधि यहाँ आती है। डोवर जल संधि के द्वारा फ्रांस और यूके अलग होते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल होता है, इंग्लिश चैनल, और यहाँ पर डोवर जल संधि के द्वारा फ्रांस अलग होता है। यहाँ पर माउंटेन रेंज है पेरिनीस। पेरिनीस माउंटेन रेंज जो है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर पाई जाती हैं। आल्पस माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर आपको इटली और फ्रांस के बीच में आल्पस पर ही माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है आल्पस की। स्विट्जरलैंड में जूरा माउंटेन रेंजेस आपको पाई जाएंगी। यहाँ पर आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज और यहाँ पर राइन नदी के द्वारा यहाँ पर बॉर्डर बनता है। ठीक है, तो फ्रांस इज सेपरेटेड बाय इंग्लिश चैनल और स्टेट ऑफ डोवर यहाँ पर है। स्पेन बाय पेरिनीस आपको बताएं यहाँ पर, और उधर आपको आल्पस दिखेगा जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। और स्विट्जरलैंड के द्वारा स्विट्जरलैंड से जूरा माउंटेन से अलग होता है। और ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्गस माउंटेन रेंज जर्मनी से अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, और उधर ऊपर जर्मनी है इस साइड आपको। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रांस से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें। फ्रांस में दो महत्वपूर्ण जो वाइन प्रोडक्शन क्षेत्र है, बॉर्डेक्स एंड शैम्पेन। शैम्पेन 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 बोलते हैं, बॉर्डेक्स एंड शैम्पेन। आपको ये दिखा होगा कहीं पार्टी वगैरह में इस प्रकार से होता है, इसको खोला जाता है तो बहुत टक से आवाज आती है बहुत तेजी से। तो ये क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा वाइन का प्रोडक्शन होता है, ये क्षेत्र का ही नाम है, उसी को ब्रांड बना दिया गया है। ओके, रॉटरडैम जो हमने बताया कि रॉटरडैम जो नीदरलैंड में है, सबसे ज़्यादा यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम का ट्रेड होता है। वैसे ही मर्सिल्स जो है यूरोप का ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का। ओके, फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसमें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, खाद्यान्न उत्पादन में सेल्फ सेल्फ रिलायंट है। मतलब यूरोप का एकमात्र ऐसा देश जो खाद्यान्न उत्पादन में एकदम आत्मनिर्भर है, तो वो है फ्रांस। ओके, इसीलिए फ्रांस को कहा जाता है लैंड ऑफ फार्मर्स। लैंड ऑफ फार्मर्स, किसानों का देश। किसानों का देश तो बहुत से देश हैं, लेकिन फ्रांस को कहा जाता है लैंड ऑफ फार्मर। ओके, रिलीफ और क्लाइमेट के बेस पे फ्रांस को कहा जाता है कि मिनी यूरोप है, यह एक मिनी यूरोप है। पेरिस यहाँ पे आपको दिख रहा है, पेरिस राजधानी है, सीन नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी, सीन नदी। कौन सी नदी, सीन नदी, सीन सीन। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको फ्रांस का मैप, थोड़ा क्लियर मैप दिख रहा है। यहाँ पर आपको पेरिनीस दिख रहा है, यहाँ पर आपको आल्पस माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं जो इटली से अलग होता है। यहाँ पर जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से, वॉस्गस माउंटेन रेंज यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा है हमने, और बताया यहाँ पर डोवर जल संधि। डोवर जल संधि के द्वारा यूके से अलग होता है क्या, फ्रांस। यहाँ पर पेरिस आपको दिख रहा है, पेरिस। यहाँ पर आपको सीन नदी दिख रही है, सीन नदी, पेरिस सीन नदी। आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम आगे बढ़ गए, एक सेकेंड, आगे पीछे। हाँ, पेरिस जो है सीन नदी। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि रोम, रोम, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे पर है। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फूड फाओ, फाओ के द्वारा फाओ की स्थापना कब हुई थी, फाओ के द्वारा फाओ की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, हाँ, अब यूके के बारे में देखते हैं। यूके आखिर है क्या, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके लंदन, ये सब सुनते रहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपको मिलेगा स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपको दिखेगा, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत दिखेगा स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। लेकिन जब उसमें हम ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड कर लेते हैं, नॉर्दर्न, ये उत्तरी आयरलैंड को जब उसमें ऐड कर देते हैं, तब ये दोनों मिल के हो जाते हैं यूके।
तो यूके के अंतर्गत 4 आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, यूके के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन होता है, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड कर देते हैं तो हो जाता है, वो कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, इंग्लिश चैनल और डोवर स्ट्रेट हम आपको बता चुके हैं कि इंग्लिश चैनल यहाँ पर है और डोवर जल संधि यहाँ पर है। ओके, इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि। प्राइम मेरिडियन आपको बताया जा चुका है। प्राइम मेरिडियन दूसरे लेक्चर में, ज्योग्राफी के दूसरे लेक्चर में प्राइम मेरिडियन को बताया गया था कि कितने देशों से होके जाता है, यहीं से समय निर्धारित किया जाता है। तो है उफ साम GTB, उफ साम GTB, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बर्किना फासो। तो कितने देश हैं? 8 देशों से होके जाता है क्या, आपका प्राइम मेरिडियन जाता है। और भारत का समय जो है, मानक समय है 5:30 GMT, 5:30 GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत का जो ये 5:30 GMT जाता है, 5 राज्यों से होके जाता है, जो मुख्य रूप से माना जाता है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, नैनी, और कहीं कहीं बुक में आपको मिर्जापुर भी दिखेगा। ओके, तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने राज्यों से होके जाते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, तो 8 राज्यों से होके जाती है। और कौन कौन से राज्य हैं आपको बताना है, पूरब से पश्चिम के साइड से कौन कौन से राज्य हैं भारत के जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। और टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली भारत की नदी कौन सी है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, ग्रेट ब्रिटेन आपको बता चुके। सिवर्ण जो है सबसे लंबी नदी है, किसकी? लॉन्गेस्ट रिवर है यूके की, लेकिन थेम्स बहुत फेमस नदी है। थेम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, टेम्स, टेम्स बोलते हैं, टेम्स। ठीक है, टेम्स जो है कि लंदन इसी के किनारे बसा हुआ है, लंदन इसी के किनारे है। डॉगर बैंक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिशिंग ग्राउंड है, डॉगर बैंक आपको यहाँ दिखेगा, अभी आपको मैप में दिखाएंगे डॉगर बैंक के बारे में। ओके, और मैनचेस्टर जो है कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। तो इसीलिए बहुत सी कंट्रीज को कहा जाता है कि इस कंट्री का ये जो सिटी है इसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इटली, मैनचेस्टर ऑफ ये वो, कई जगह कहा जाता है। मैनचेस्टर बहुत फेमस है, यही इसी के कहा जाता है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। लंदन जो है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, लंदन शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। और ठीक, तो ये सब चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यूके से रिलेटेड, वो हमने देखा। यहाँ पर ये देखिए डॉगर बैंक आपको दिख रहा है, ये डॉगर बैंक इधर आपको दिख रहा है ना, यूके। यहाँ पे आपको दिखेगा डोवर जल संधि, यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिखेगा, जिसके द्वारा यूके अलग होता है यूरोप से। ओके, आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, जहाँ से आपको डेन्यूब नदी निकलती है, जो 5 देशों की राजधानियों से होकर जाती है और ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। ओके, यहाँ पर कील कैनाल दिखेगी, कील नहर, कील नहर, कील कैनाल यहाँ पर आपको दिखेगी। तो राइन रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर, हमने आपको बताया था फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर है राइन नदी, ये राइन नदी, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर राइन नदी, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर। ओके, और रूर बेसिन है, रूर बेसिन फेमस है किसके लिए? कोयले के लिए, कोल माइनिंग के लिए। रूर बेसिन जो है जर्मनी का फेमस है कोल माइनिंग के लिए। रूर बेसिन किसके लिए फेमस है? कोल माइनिंग के लिए। याद रखिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कोयले की क्वालिटी के आधार पर, कोल की क्वालिटी के आधार पर 4 प्रकार के कोयला, 4 प्रकार कोयला होता है ना कोल, तो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है पीत, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो आपको क्वालिटी के आधार पे टॉप 4 को सेट करिएगा, क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, फिर उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो रूर बेसिन किससे रिलेटेड है और कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, रूर बेसिन है कोल माइनिंग से रिलेटेड, जिसको कहा जाता है ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी एंड इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ यूरोप, ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी एंड इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ यूरोप। ओके, रूर बेसिन से मुख्य रूप से बिटुमिनस कोल का उत्पादन होता है, कहाँ? यहाँ से जर्मनी से। ओके, बर्लिन
जो कि राजधानी है। बर्लिन किस नदी के किनारे पर है? बर्लिन है स्प्री नदी, स्प्री, स्त्री नहीं स्प्री, SPREE, स्प्री नदी के किनारे बर्लिन। आपको दिख रहा है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे पर है। ओके, डेन्यूब रिवर जो है, डेन्यूब आपको बता ही चुके हैं, जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है ऑर्डरनिस और हिंडनबर्ग लाइन, बॉर्डर शेयर होता है। ऑर्डरनिस लाइन है, बॉर्डर है, शेयर नहीं होता, बॉर्डर लाइन का नाम है ऑर्डरनिस लाइन और हिंडनबर्ग लाइन। ऑर्डरनिस और हिंडनबर्ग लाइन, ऑर्डरनिस और हिंडनबर्ग लाइन किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डरनिस और हिंडनबर्ग लाइन है। जिस प्रकार से आपको आपको बताना है कि रेड क्लिफ लाइन कौन कौन से देशों के बीच में है, रेड क्लिफ और मैकमोहन, इसको भी आपको कमेंट करना होगा। आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको एक बताइएगा 49 डिग्री, 49 डिग्री नॉर्थ चैनल, 49 डिग्री नॉर्थ चैनल किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है? 49 डिग्री नॉर्थ चैनल। ओके, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट लाइन। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है? मैगिनॉट लाइन। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट लाइन बॉर्डर होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको आइसलैंड दिख रहा है, आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक है, आइसलैंड यहाँ पर है। अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आई है, कोई रिपोर्ट है, याद नहीं आ रहा है नाम हमें। उस रिपोर्ट में आइसलैंड नंबर 1 पर है और UP SSSC पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी चुका है। ये रिपोर्ट कौन सी है याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ओके, हाँ ये रहा आइसलैंड, आपको दिख रहा है, रेक्जाविक इसकी कैपिटल है। रसिया के बारे में देखते हैं, रसिया के बारे में बहुत आराम से देखा जाएगा, क्योंकि रसिया के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं। रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सबको पता है, रसिया सबसे बड़ा कंट्री है। कैपिटल मॉस्को है। और रसिया में 11 टाइम जोन है, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन कौन से देश में है? फ्रांस में है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के अंतर्गत है, किस देश में है? तो वो है फ्रांस में। ओके, माउंट एल्ब्रुस इज द हाईएस्ट पीक इन रसिया। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को कहा जाता है कॉकासस स्टेट्स। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को। मेजर रिवर, ठीक है, वोल्गा और डॉन रिवर हैव बीन कनेक्टेड बाय डॉन कैनाल, कैनाल के द्वारा वोल्गा और यूराल नदियां कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। रीजन बिटवीन वोल्गा और डॉन नदी, डॉन रिवर के बीच का जो रीजन उसको कहा जाता है हार्टलैंड ऑफ रसिया, हार्टलैंड ऑफ रसिया, हार्टलैंड ऑफ रसिया। ठीक है। और अमूर रिवर बहुत महत्वपूर्ण है। अमूर रिवर जो है रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। अमूर रिवर रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। कैस्पियन सी भी बॉर्डर, कैस्पियन सी से भी इसका वो कोस्ट है। और बैकाल लेक तो फ्रेश वाटर लेक है ही, वो भी है रसिया में ही। वोल्गा और यूराल रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में वोल्गा और यूराल नदियां गिरती हैं। तूला जो है रसिया, किसको कहा जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ रसिया। इवानोवो कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ रसिया। तो हम रसिया के बारे में क्या देख रहे हैं? रसिया जो है कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर है ये कंट्री। इसकी राजधानी है मॉस्को। इसमें 11 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन पाए जाते हैं फ्रांस में। और माउंट एल्ब्रिस जो है सबसे ऊंची चोटी है रसिया की। वोल्गा और डॉन नदियां जो हैं वो एक दूसरे से डॉन कैनाल के द्वारा कनेक्ट हैं। वोल्गा और डॉन नदियों के बीच को कहा जाता है हार्टलैंड ऑफ रसिया। आमूर नदी जो है रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। आमूर, अमूर रिवर, AMUR, अमूर रिवर रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। बैकाल लेक जो फ्रेश वाटर लेक है, जो डीपेस्ट लेक है, वो भी रसिया में ही है। और कैस्पियन सी जो कि साल्ट वाटर लेक है, वो भी रसिया के कोस्ट पर है, रसिया के बॉर्डर बनाती है कैस्पियन सी भी। ओके, कैस्पियन सागर। वोल्गा और यूराल नदियां दोनों कैस्पियन सागर में जाके गिरती हैं। तुला जो है रसिया को, इसको कहा जाता है पिट्सबर्ग ऑफ रसिया। और मैनचेस्टर ऑफ रसिया, इवान नोवो को मैनचेस्टर ऑफ रसिया कहा जाता है। तो कुछ इतनी चीजें रसिया से रिलेटेड, आगे और भी चीजें हैं रसिया से रिलेटेड जिसको देखते हैं हम लोग। व्लादिवोस्तक इज इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर। अगर आप रसिया के एकदम ईस्टर्न साइड पे जाएंगे, वहां पर आपको व्लादिवोस्तक दिखेगा। व्लादिवोस्तक से सेंट पीटर्सबर्ग तक दिखेगा ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेल रूट जो है ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से कौन कौन से बीच में कौन कौन से दोनों सेंटर हैं। तो व्लादिवोस्तक टू सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तक।
मॉस्को को कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल, क्योंकि ये पांच पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है, पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, व्हाइट एंड लेक लडोगा लेक। ठीक है, कि किसको, व्लादिवोस्तोक, जो कि इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर है रसिया का। ये आपको रसिया का मैप दिख रहा है। यहाँ पर आमूर रिवर है जो रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है, और यहाँ पर लॉ पेरोज स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है रसिया का सखालिन आइलैंड, और जापान के साथ अलग होता है। ये आपको बताया जा चुका है जब एशिया हम लोग पढ़ रहे थे, 2 बार बताया जा चुका है, मिडल ईस्ट के लेक्चर में भी बताया गया। ठीक है, ये रसिया जो है, ये एशिया अलग होता है नॉर्थ अमेरिका से बेरिंग जल संधि के द्वारा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है कि ये चुकची सी ऊपर दिख रहा है, ईस्ट साइबेरियन सी दिख रहा है, लपतेव सी दिख रहा है, कारा सी दिख रहा है, और बायरेंट सी दिख रहा है, और व्हाइट सी, ये व्हाइट सी अंदर है, व्हाइट सी अंदर है, इसलिए इधर से उधर नहीं करते हैं। इधर ये जो आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक बहुत थोड़ा सा, सी 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 ला कारा, सीसीलाकारा, 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 याद रखिए पूरब से पश्चिम साइड सीसीलाकारा, सीसी लेके आ कारा, सीसीलाकारा। ठीक है, तो सी से चुकची सी यसाई से साइबेरियन सी, ला से लपतेव सी, के ए से कारा, कारा सी, अरे सीसीला कारा नहीं है, सॉरी, सीसीला काबा, सीसीला काबा, सीसीला काबा, KABA, तो KA से हो जाएगा कारा सी, और इधर हो जाएगा बायरेंट सी। सीसी यानी चुकची सी, साइबेरियन सी, लपतेव सी, कारा सी, बायरेंट सी, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, यहाँ पे हमने आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ से जो वोल्दाई हिल से निकलती है वोल्गा नदी, और जाके कैस्पियन सी में गिर जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग जो रसिया का है, ऐसे यहाँ पर आपको इधर आपको दिखेगा व्लादिवोस्तोक, जहाँ पर इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर है, कहाँ का, रसिया का। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये भी रसिया का ही मैप है, और यहाँ पर व्लादिवोस्तोक यहाँ पर दिख रहा है, व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक टू सेंट पीटर्सबर्ग इधर है। यहाँ पर मरमांस्क, इसको आगे हम लोग देखेंगे, सबसे नॉर्थ में है। हाँ, मरमांस्क, मरमांस्क इज द ओनली पोर्ट इन द आर्कटिक ओशियन विच रिमेन्स आइस फ्री थ्रू आउट द ईयर, आइस फ्री रहता थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ एकमात्र पोर्ट है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन का। ओके, साउंड सही है। हम्म, ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में दो कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनके बीच में एक जलसंधि है, उसका नाम है बोन्ने फासो जलसंधि, बोन्ने फासो, बोन्ने फासो जलसंधि के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ऊपर है कोर्सिका, नीचे सार्दिनिया। कोर्सिका जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोर्सिका है, फ्रांस के अंडर में है, और सार्दिनिया जो है इटली के अंडर में है। इन दोनों के बीच में कौन सी जलसंधि है, बोन्ने फासोल जलसंधि के द्वारा एक दूसरे से ये अलग होते हैं। यहाँ पर इटली का सिसिली आइलैंड आपको दिख रहा है। ओके, आगे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर माल्टा, एक माल्टा, माल्टा देश है, बहुत छोटा देश है, माल्टा देश है, बहुत छोटा देश है, आपको भूमध्य सागर में दिखेगा, यहाँ पर भूमध्य सागर में दिखेगा। ओके, यहाँ पर है, माल्टा की राजधानी है वैलेट्टा, माल्टा की राजधानी है वैलेट्टा। ओके, आगे है ये फैरो आइलैंड, फैरो आइलैंड आपको दिख रहा है, फैरो, फैरो आइलैंड दिख रहा है, किस देश के अंडर में फैरो आइलैंड है, फैरो आइलैंड है डेनमार्क के अंडर में, किसके, डेनमार्क के अंडर में। यहीं पर हमने आपको सॉल्बर्ड आइलैंड भी बताया था, सॉल्बर्ड आइलैंड नॉर्वे के अंडर में है। आगे, आगे आपको देख कंट्रीज नियर नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के पास कौन कौन से देश हैं, इसको आपको ट्रिक के द्वारा याद नहीं करना है, ऐसे ही याद करना है, ऐसे देख के याद करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा यूके, यूके के बाद नीचे आइए तो फ्रांस, यहाँ पर बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स, यहाँ पर नीदरलैंड, इधर आपको क्या दिख रहा है, इधर जर्मनी दिख रहा है, इधर डेनमार्क दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्वे। तो नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके। नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ पर बेल्जियम,
और फिर इसके बाद फ्रांस, इधर आपको यूके दिखेगा, यूके। ओके, तो नॉर्थ सी के पास कौन कौन सी कंट्री हैं, इसको आप लोग कुछ इस प्रकार से मैप में एक दो बार देखिएगा, मैप में खड़े होकर देखिएगा एक दो बार, फिर उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये सब कंट्री हम भी देखें। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, सब आपको दिखेगा इस प्रकार से। ओके, याद कर लीजिएगा। आगे है कंट्रीज नियर एड्रियाटिक सी, ये है एड्रियाटिक सी, इसके लिए एक ट्रिक है, ISC MBA, ISC MBA एड्रियाटिक सी के पास इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, अल्बानिया। ISC MBA इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया और हर्जेगोविना एक ही कंट्री है, और अल्बानिया। ठीक है, इधर अल्बानिया दिख रहा है, यहाँ मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया और इटली। यह है एड्रियाटिक सी। हमने बताया ब्लैक सी और मरमरा सी, ब्लैक सी के बीच में है बोस्पोरस जल संधि, फिर मरमरा सी होता है टर्की, फिर डार्डेनलीज स्ट्रेट है, फिर उसके बाद आता है आपका एजियन सी। ठीक है, टर्की के पास, इसको आप देखिएगा, हम बता चुके हैं पीछे। आगे है आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के लिए क्या ट्रिक है, सी के लिए ट्रिक है आकृत। कौन कौन से देश है कैस्पियन सी के पास, तो आक्रिस। ए से आपको दिखेगा अजरबैजान, के से कजाकिस्तान, यहाँ पर दिख रहा है, आर से रसिया, फिर आई से ईरान, फिर इधर तुर्कमेनिस्तान। आकृत आकृत आकृत, याद रख लीजिएगा, आकृत नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ओके, तो आकृत है। यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है, अर्मेनिया। अर्मेनिया जो यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है, अर्मेनिया जो एक लैंड लॉक कंट्री है, 4 देशों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसका ट्रिक है GITA। 4 देश कौन कौन से हैं, जी से आपको जॉर्जिया दिख रहा है, आई से आपको ईरान दिख रहा है, टी से आपको इधर दिखेगा टर्की, और उधर आपको अजरबैजान। गीता, GITA गीता। ओके, अर्मेनिया देश, अर्मेनिया की राजधानी येरेवान, अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। ओके, हाँ, अरल सी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अरल सी यहाँ पर दिख रहा है, अक्कू, AKU, अरल सी अक्कू। अरल सी, के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, अरल सी यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्री हैं, तो इसके लिए है ट्रिक है रबर GT। ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्री, RUBR GT, रबर GT। सर थोड़ा लाइट बढ़ा दीजिएगा, रबर GT। ठीक है, ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्री हैं, रबर GT। ओके, आर से आपका हो जाएगा रोमानिया, यू से यूक्रेन, और बी से बुल्गारिया है, और जी से है जॉर्जिया, और टी से आपका टर्की, रबर GT। सी या फजो भी यहाँ पर है, सी या फजो, आप देखिएगा यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच में है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है सब UPSC के लिए, IAS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और PCS में भी पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आने वाले समय में। यहाँ इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी RLC को पूछा जा चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सी आफजो, यूक्रेन और रसिया के बीच में है। ओके, तो आज का लेक्चर आपका यूरोप का कुछ इस प्रकार का रहा। अगला लेक्चर जो होगा, हम लोग अगला लेक्चर मोस्टली हो सकता है कि अंटार्कटिका कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट दोनों को शायद एक साथ ही करके आपको दिया जाए। ठीक है, बाकी आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और आज आपका यूरोप भी कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।